नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज 4 नेशन पर। अंचल सह प्रखंड कार्यालय सरकार का वह अंतिम कार्यालय होता है जहां पर राज्य और गांव के लोग जो है यानी ग्रामीण स्तर के लोग अपने जनजीवन से जुड़े कई कामों के लिए प्रखंड सह अंचल कार्यालय जाते हैं। यहाँ पर सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी ग्रामीण पहुंचते हैं। लेकिन इन प्रखंडों का जब अपना भवन ही नहीं है, यदि कोई भवन भी है तो वो किराए पे चल रहा है। वैसे में इस भवन में जो अधिकारी होते हैं उनका तय जो जगह होता है वो नहीं होता, यानी अधिकारी के लिए जो जगह होनी चाहिए वो नहीं होती है। ऐसे में अब जो ग्रामीण होते हैं वो परेशान होते हैं। माना जा रहा है कि बिहार में आजादी के 77 साल भी कई प्रखंडों की अपने ऑफिस यानी अपनी बिल्डिंग नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से अब जानकारी दी जा रही है कि अब बिहार के 62 प्रखंडों में कार्यालय भवन बनेंगे, क्योंकि अब जब प्रखंडों के अपने भवन नहीं होते हैं तो ग्रामीण परेशान होते हैं। अक्सर बिहार में जमीन सर्वे से जुड़े काम को लेकर तो जाति आय, आवासीय, मनरेगा तमाम तरह की सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण प्रखंड कार्यालय जाते हैं। लेकिन जब प्रखंड कार्यालय के अपनी बिल्डिंग नहीं होती है तो सरकारी कर्मचारी यानी पदाधिकारी की तय ऑफिस नहीं होती है, जिससे दलाली और जो बिचौलियों का काम बढ़ जाता है। यानी आम लोग जब सरकारी ऑफिसर से मिलने जाते हैं तो बिचौलिए इनसे मिलवाने के लिए गलत तरीके से पैसे की वसूली करते हैं। आपको बता दें कि बिहार के 102 प्रखंडों में अपना प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन नहीं है। प्रखंड सह अंचल कार्यालय सरकार का वो अंतिम कार्यालय है जहां से गांव के हर आदमी का नाता होता है। आम जनजीवन से जुड़े कामकाज जैसे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जमीन से जुड़े दस्तावेज जैसे अन्य सभी दैनिक जरूरतों के लिए अमूमन हर परिवार को प्रखंड कार्यालय की दौड़ लगानी पड़ती है। अभी पूरे राज्य में सभी पंचायतों में जमीन सर्वे का काम शुरू है, जिसके लिए हर व्यक्ति इन कार्यालयों में जा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर सभी लोगों के लिए सबसे अहम प्रखंड कार्यालय होता है, जहां विकास संबंधित सारे काम, इंदिरा आवास, मनरेगा समेत पंचायत के कई काम होते हैं। लोगों को उन कार्यालय में लगातार जाना पड़ता है, पर किराए या सरकार के दूसरे विभागों में वैकल्पिक भवनों के चलते कार्यालय में हर अधिकारी कर्मचारी के लिए तय स्थान नहीं होने से लोग इधर उधर भागम भाग करते हैं। बिचौलिए भी लोगों को परेशान करते हैं। सरकार ने अब इस समस्या को दूर करने के लिए 62 प्रखंडों में कार्यालय भवन बनाने का निर्णय लिया है। प्रति कार्यालय भवन बनाने के लिए 30.74 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। राज्य के 27 जिलों में प्रखंड भवन बनाए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रखंड सह अंचल कार्यालय की अहम भूमिका होती है। हालांकि अब 40 प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय के लिए सरकार जमीन खोज रही है। 27 जिलों में 62 प्रखंड पर अंचल कार्यालय बनाए जाएंगे। अब सरकार के तरफ से कहा जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रखंड कार्यालय जो है वो काफी अहम होता है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जो है प्रखंड स्तर पर ही मिलते हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार के 102 प्रखंडों के अपने भवन नहीं है, तब ऐसे में ग्रामीण को काफी परेशानी होती है। यानी अधिकारियों के लिए बैठने के लिए जगह तय नहीं होती है, स्थायी पता नहीं होता है। अब ऐसे में लोग परेशान होते हैं। लेकिन सरकार के तरफ से जानकारी दी जा रही है कि अब 62 प्रखंडों में जो है नए अंचल कार्यालय यानी भवन का निर्माण किया जाना है। यानी 27 जिलों में कुल 62 प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन बनाएंगे। इनमें से कटिहार के इडखोरा, किशनगंज प्रखंड कार्यालय, कैमूर, भगवानपुर, नुआओ खगड़िया, मानसी खगड़िया सदर, गया, गुरारू, बांके बाजार, गोपालगंज भोरे, पंचदेवरी, जमुई, इस्लाम नगर, अलीगंज, बरहट, गिद्धौर, दरभंगा, हनुमान नगर, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, नवादा, काशीचक, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, योगापट्टी, पटना, घुसबारी, पुनपुन, मनेर, पूर्वी चंपारण, कोटवा, पिपराकोठी, संग्रामपुर, फेनहारा, बक्सर, चौसा, सौगाई, केसठ, बेगूसराय, गढ़पुरा, नावाकोठी, मंसूरचक, भागलपुर, गौराडीह, नाथनगर, नारायणपुर, इस्लामपुर, मधुबनी, फलुआही, मधेपुरा, ये तमाम प्रखंड का जिले के प्रखंड हैं जहां पे बिहार सरकार के द्वारा प्रखंड कार्यालय का जो है भवन निर्माण किया जाएगा। हालांकि सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम तरह की जो योजना होती है प्रखंड कार्यालय के जरिए ही आम लोगों तक पहुंचती है। लेकिन आम लोग जब तब परेशान हो जाते हैं जब प्रखंड कार्यालय का अपना भवन नहीं होता है। अब माना जा रहा है कि 77 साल बाद भी, यानी आजादी के 77 साल बीत गए, उसके बाद भी बिहार के 102 प्रखंड सह अंचल कार्यालय के अपने भवन नहीं है। लेकिन अब जब लोग आम जनजीवन से जुड़े काम के लिए
प्रखंड स्तर जाते हैं, प्रखंड कार्यालय जाते हैं, तब उन्हें काफी परेशानी होती है। हालांकि प्रखंड कार्यालय के अपने भवन नहीं रहने से अधिकारियों तय ऑफिस में नहीं बैठते, यानी कि उनकी कोई ऑफिस नहीं होती, जिससे काफी लोग परेशान होते हैं। हालांकि इसमें बिचौलियों की जो है वो आमदनी बढ़ जाते हैं। बिचौलिए जो है ऑफिसर यानी पदाधिकारी से मिलवाने के लिए जो है आम लोगों से पैसे लेते हैं। लेकिन इसे रोकने के लिए अब सरकार की तरफ से भवन निर्माण कराए जा रहे हैं, यानी आम लोगों तक सरकार की विकास योजना पहुंचाने के लिए प्रखंड कार्यालय का निर्माण करवाया जा रहा है। फिलहाल बिहार के 62 प्रखंडों में नए प्रखंड भवन बनाए जा रहे हैं, जिससे अब आम लोगों को परेशानी कम होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।